और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि यदि आप एक विश्वासी हैं तो आपको इस वचन पर भरोसा होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये वचन बहुत सामर्थी वचन है। और यदि आपने इस वचन पर अपने जीवन में भरोसा कर लिया तो निश्चय आप इस वचन की कटनी को अपने जीवन में काटोगे। इस वचन का जो प्रतिफल है उसे आप अपने जीवन में प्राप्त करोगे। चाहे जीवन में कैसा भी समय चल रहा हो, चाहे जीवन में दुख हो, चाहे जीवन में परेशानियां हो, चाहे जीवन में कोई आशीष न हो, चाहे किसी घटी कमी में आप हैं, रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, ये आपको नजर आ रहा है, ये परिस्थितियां आपके जीवन में हैं, लेकिन उसके बावजूद यदि आपने इस वचन पर अपने भरोसे को रखा, इस वचन पर यदि आपने दिन रात मनन किया, तो निश्चय आप इन सब परेशानियों से बाहर निकल आएंगे, इन सब परिस्थितियों से आप बाहर निकल आएंगे। इफिसियों की किताब उसका 1 अध्याय और 3 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में हर प्रकार की आशीष दी, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, इसलिए परमेश्वर ने आपको हर प्रकार की आशीषें दे दी हैं। उन स्वर्गीय आशीषों को प्रभु ने आपको दे दी है, वो हो चुका है। अब आपको इस वचन पर भरोसा रखना है। यहां पर यदि आप देखें तो हमारी जो आशीषों का स्रोत है वो कौन है? परमेश्वर है। वो आपकी जॉब नहीं है, वो आपका पैसा नहीं है, वो आपके घर वाले नहीं है, बल्कि कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर ही है जो आपको आशीषित कर रहा है। परमेश्वर ही है जो आपको अनेक प्रकार के वरदानों से भरता है। परमेश्वर ही है जो आपको प्रतिदिन ऊंचाइयों पर लेकर जाता है। परमेश्वर ही है जो आपको प्रोटेक्ट करता है। तो दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि इस वचन को अपने जीवन में याद रखें, बोलते रहें, ध्यान करते रहें, क्योंकि परमेश्वर हमारी आशीषों का स्रोत है। बाइबल कहती है कि हर एक उत्तम आशीष परमेश्वर की ओर से आती है। यदि आप अपने जीवन में आशीष पाना चाहते हैं तो आपको अपने सृजनहार को याद रखना है, उस पर भरोसा रखना है, क्योंकि हर एक उत्तम दान परमेश्वर की ओर से आता है। हमारा विश्वास है कि हमारा एटीएम हमारा परमेश्वर है। हम इसलिए किसी से नहीं मांगते, हमें जब चाहे हम परमेश्वर के पास जाते हैं और वहां से हमें सब कुछ मिलता है। आपका एटीएम परमेश्वर होना चाहिए, और यदि आप उसको अपना एटीएम बना लेंगे, यदि आप उस पर निर्भर हो जाएंगे, तो आपके जीवन में कोई भी घटी कमी नहीं रहेगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने सब प्रकार की आशीषें दे दी हैं। हर प्रकार की आशीष उसने आपको दे दी है। अब जरूरत क्या है? जरूरत है कि आपको इस वचन पर भरोसा करने की। आपको इस वचन पर भरोसा करना है। यही आज की डेट में मसीह लोगों के अंदर कमी है, क्योंकि सब कुछ तो करते हैं लेकिन परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं कर पाते। और यही सबसे मेन है, यही सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको उसके वचन पर भरोसा करना है कि जो लिखा हुआ है, जो उसके मुंह से निकला है, वो निश्चय पूरा होगा। और वो कह रहा है कि उसने दे दी है, वो आशीष दे चुका है, देगा नहीं, वो दे चुका है। आप आशीषों की संतान हैं, आपने उस आशीष को पा ली है। अब आपको उसे रिसीव करना है। वो दे चुका है, एक तरीके से वो अपने स्वर्ग से डिस्पैच कर चुका है उस आशीष को। अब आपको उस आशीष को रिसीव करना है, बस आपको उसे रिसीव करना है। और यदि आप उसे रिसीव नहीं करेंगे तो वो आपको नहीं मिलेगी। जो उसे रिसीव करेगा उसे वो मिल जाए। बहुत से भाई बहनों को जब वो लोग हमसे फोटो फ्रेम मंगाते हैं, बाइबल पोस्टर मंगाते हैं, तो हम उन्हें भेजते हैं। लेकिन बहुत सारे भाई बहन हैं जो कहते हैं, जब उनके यहां वो सामान पहुंच जाता है, कहते हैं कि हम घर में नहीं हैं, यहां हम कहीं बाहर हैं। तो क्या होता है? वो सामान फिर वापस लौटकर हमारे पास आ जाता है। तो उन लोगों ने उस सामान को जो हमने भेजा था उसे उन्होंने रिसीव नहीं किया, किसी कारणवश वो उसे रिसीव नहीं कर पाए। अगर वो रिसीव करते तो वो वचन उनके पास होता।
यदि वो रिसीव करते तो वो सामान जो भेजा गया था वो उनके पास होता, लेकिन वो रिसीव नहीं कर पाए, इसलिए वो बैग हमारे पास आ गया। इसी प्रकार से परमेश्वर ने आशीष दे दी है, उसने आशीष स्वर्ग से भेज ली है। अब आपका काम है उसे रिसीव करना, आपका काम है उसे ग्रहण करना। लेकिन हम में से बहुत से भाई बहन जो उसे ग्रहण ही नहीं कर पाते, उसे रिसीव ही नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि उस आशीष को रिसीव कैसे करना है जो स्वर्ग से आ चुकी है, जो परमेश्वर के भंडार से मिल चुकी है, निकल चुकी है। उसे आशीष को रिसीव कैसे करना है? उस आशीष को रिसीव करने का तरीका है उसका वचन, जो उसने कहा है उस वचन को आपको ग्रहण करना है, उस वचन को अपने हृदय में बिठाना है, उस वचन को रोज सुबह शाम बोलना है, उस वचन पर मनन करना है, तब वो वचन आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। परमेश्वर आशीष दे चुका है, अब आपका काम है उसे लेना। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।